श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। क्रोध का त्याग करो। साधु के यहाँ अष्ट पुष्प चढ़ाना चाहिए। पुष्प न दिया जाए तो फल दिया जाए। फल का अर्थ है परिणाम। प्रथम पुष्प है क्रोध, गुस्सा। हमें क्रोध दे दो। क्रोध मनुष्य को इतनी पतन अवस्था पर पहुंचाता है कि इसका कोई माप नहीं। इससे बढ़कर कोई शत्रु नहीं। क्रोध से धर्म का नाश होता है, पाप का मूल है। उसके वश में होकर हम अनुचित कार्य कर बैठते हैं। क्रोध व्यवहार ही नहीं, परमार्थ भी खराब कर देता है, नरक का द्वार है। क्रोध होने का कारण है इच्छा के विरुद्ध देखना, इच्छा के विरुद्ध सुनना। अगर विचारोगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तुम चोर हो ऐसा हमें कोई कहेगा तो हमें क्रोध होगा, परंतु विचारना हम चोर है या नहीं। अगर चोर हैं तो जो हमारे दुर्गुणों को बताता है वह क्या अन्याय करता है। अगर हम चोर नहीं हैं तो यह बेचारा भूला है। भूला हुआ तो दया के पात्र है ना। विचारोगे तो क्रोध निरर्थक है। हम किसी की इच्छा विरुद्ध करते हैं कि नहीं, तो वो भी क्यों न करें। अगर आप पापी क्रोध से बचना चाहते हैं तो क्रोध हमको दे दो। क्रोध नाभि से चलता है तब आंखों में आता है, वह लाल हो जाती है। इसलिए क्रोध को हटाकर आराधना करें। विचार से क्रोध छूटे तो उत्तम। क्रोध आवे तब मौन हो जाए और निश्चय करें कि जब तक हम भगवान के अमुक नाम न ले लेंगे तब तक बोलेंगे नहीं। अगर ज्यादा क्रोध होवे तो उसी वक्त जल का उपयोग करें, पीछे भगवान नाम ले। प्रत्याघात की भावना उत्पन्न होना, जिसने हमारा अपमान किया हो उसके लिए अनिष्ट भावना रखना क्रोध है। तीर्थों में फूल छोड़ना है, असल में अपने दुर्गुणों को छोड़े तो आनंद आवे। शुभ इच्छाएं बंधन कारक नहीं होती। शुभ इच्छाएं शुद्धि करती हैं, फिर मर जाती हैं। अशुभ इच्छाएं बंधन कारक होती हैं। शुभ कामनाएं बराबर होती है तो आत्मा साक्षात्कार हो जाता है। निवृत्ति मार्ग वाले अत्यंत आगे बढ़े हुए को दोनों त्याज्य है। सामान्य लोगों को शुभ कर्म खूब करना चाहिए। सन्यासी, विरक्त, ब्रह्मनिष्ठ वे तो शुभ कर्मों को छोड़ते नहीं, क्रिया आपोआप उन्हें छोड़ देती है। कर्म भगवान को अर्पण करके खाना। विकर्म होटल में खाना। अकर्म मांस आदि खाना। कर्म भजन सुनना। भजन करना कर्म है। विकर्म दूसरा संगीत, दूसरे गाने सुनना विकर्म है। अकर्म वेश्या, सिनेमा गृह, श्रृंगार आदि के गाने सुनना अकर्म है। शुभ कर्म से अंतरकरण की शुद्धि होती है। विकर्म से कोई परिणाम नहीं निकलता। अकर्म करने से पाप बनता है। हमेशा शुभ कर्म करना चाहिए। शुभ कर्म शुभ इच्छाएं शुभ फल देकर निष्काम में परिणित होती है। अशुभ कर्म अशुभ इच्छाएं अकर्म में परिणित होते हैं और उसका परिणाम भोगना पड़ता है। मैं चित्रकूट के गांवों में घुमा। कितना निस्वार्थ प्रेम। न तो वे परमार्थ चाहते थे, न कोई व्यवहारिक बात। केवल इतना ही कहते थे कि आपके आगमन से गांव पवित्र हो गया। छोटे छोटे बालक भी नहीं छोड़ते थे, इसलिए जल्दी न आ सका। परमानंद भाई, ऐसा कोई उपाय बताइए कि एटम बॉम्ब आदि फूटे लेकिन हम सलामत रहे। पूज्य गुरुदेव, जब घंटी पीसते हैं तब जो दाने घंटी के खिले से चिपके रहते हैं वह सलामत रहते हैं और जो अंदर गिरते हैं वह पिस जाते हैं। इसी तरह तुम भी ईश्वर से चिपके रहो, तुम्हें कुछ न होगा। जगत सत्य है, असत्य है, झूठ है, सब वेदांतियों के मत्थे छोड़ो।
अपने को क्या, यह जगत तो परिवर्तनशील है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूपी जल पीने को जो जाता है उसे काल रूपी मगर ग्रस लेता है। छोड़ना इसी तरह की यह सत्य नहीं है। यह जानना और उसके आधार भगवान को देखना। आदर्श जीवन ही स्त्री पुरुष की लावण्यता है, कृत्रिम जीवन नहीं। वृत्ति सात्विक करने से ईश्वर की तरफ उठने में हमें बहुत सरलता होती है। किसी बहन को पुत्री के विवाह निमित्त पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आजकल पैसे देखे जाते हैं। पैसे तो मनुष्य के पीछे आते हैं, पैसे के पीछे मनुष्य नहीं है। लड़के का स्वास्थ्य देखो, योग्यता, शिक्षा पढ़ाई आदि देखो। कुटुंब, रूप, जानना और प्राप्त करना अलग वस्तु है। भगवान है जानना, यह परोक्ष। वे प्राप्त होते हैं या अपरोक्ष। भूतकाल के स्मरण से चित्त में विकृति के सिवाय कुछ नहीं होता। बीती बातों को छोड़ दो, बीती ताहे विसार दो, आगे की सूध लो। जो बनी आए सहज में ताही में चित्त दो। श्रद्धा उठ जाए तब श्रद्धा दिखाना घृणाजनक है। शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर के साथ संबंध रखने वाले कैसे अपने हो सकते हैं। दीक्षा मंत्र तारक होता है। तारक है, यह सर्वेश्वर होता है। सर्वेश्वर से सबकी उपासना हो जाती है। भगवत भजन से अशक्य भी शक्य हो जाता है। स्नान करे बिना चंदन लगाने से शरीर का मैल नहीं जाता। इसी तरह कंकण या घड़ी पहनने से हाथ की शोभा नहीं बढ़ती, लेकिन दान करने से बढ़ती है। हजार काम छोड़कर भजन करना, 100 काम छोड़ भजन करना और 1000 काम छोड़कर कर्तव्य का पालन करना। अगर भजन और कर्तव्य साथ साथ हो जाए तो पहले कर्तव्य पीछे भजन। तिब्बत में योग की अलग पद्धति है। पूज्य गुरुदेव बाजी पौवा गए थे। साधक मकान बंद करके रहता है, उसमें एक छोटा सा गोखला रखते हैं। खाना पीना आदि उसमें से साधक को दिया जाता है। अंदर वाला बोलता नहीं है। कभी कभी अंदर मृत्यु हो जाती है। मैं बाहर निकलने पर एक साधक को मिला था। मुझे थोड़ी सी औषधि आदि बताई। कोई खास बात नहीं की। शायद छिपाना भी चाहते हो, कुछ पता नहीं। श्री राम कृष्ण परमहंस जी को शरीर है यह बात ख्याल ही नहीं था। फिर कैंसर का दुख कैसे? वे तो अवतार माने जाते हैं ना। तुम पत्ता खेलते कब हो? खाली माथाकुट करते हो। विचारो, एक का सबको हरा देता है, 2 से राजा तक। हम में एक का कहाँ है? भाई भाई तो झगड़ते हैं। 2 को 3, 3 को 4, इस तरह 10 तक। और 10 को हरा देता है राजा का रखा हुआ गुलाम। अगर हम में एकता हो तो राजा तक हार जाता है। अनीति करने से अंतकरण संकुचित हो जाएगा, भयभीत हो जाएगा। जो नीतिवान है वह निर्भय है। अनीति क्यों और किस लिए? मनुष्य शरीर धर्म संग्रह करने के लिए मिला है। प्रारब्ध में जो लिखा है वह नीति से क्यों न ले। नीतिवान का मन बड़ा ही शांत रहता है। कल्याण चाहते हो तो नीतिवान जीवन और नाम जाप करो। नीति परिपक्व होना चाहिए। जब हम में अविचार, असोच आदि उत्पन्न होते हैं तो हम मानव कोटि से डरते हैं, पर उन महान तत्व से नहीं डरते। जो उनसे डरता है वह निडर हो जाता है। ईश्वर अपने किए हुए अपराधों का ख्याल नहीं करते, पर उनके पूर्ण शरणागत होना चाहिए। मैं पतित हरि पतित पावन, उनको यही ख्याल रहता है कि जो मुझे चाहता है वह किस तरह सुखी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कितने धैर्यवान थे। अनुभव के अतिरिक्त यह समझ में नहीं आता कि वे क्या वस्तु है। वे अंतर्यामी हैं। उनसे कुछ मत छुपाओ, सब कुछ खुला करके कह दो। मनुष्य से मत डरो, उनसे डरो। आत्मशुद्धि के लिए प्रार्थना करो, जरूर भगवत प्रेरणा मिलेगी और हम अशुभ से बच जाएंगे।
अशुभ कर्म करने की भावना न होगी और उनके बन जाएंगे। पश्चाताप हृदय से होना चाहिए। योग में जरूरी नियम। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत बहुभात, इनको छोड़ो। मन नहीं लगता, इसका मूल कारण खोजना चाहो तो वासनाओं का आकर्षण किस तरफ से है यह देखो और उसे तोड़ो। मन की निरख परख करते रहें और दूषित विचारों से मन को रोके। सावधान रहो कि मन दूषित कर्मों से तन को न खींचे। व्यवहारिक बातें न करके परमार्थिक बातें करो। निद्रा साधक का भयंकर शत्रु है। उपाय है अल्पाहार, खुले नेत्र ध्यान, पैर धोना, मुंह धोना, निद्रा घोर होवे तो टहलना। शक्तिपात से समाधि होवे, लेकिन पात्र शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो प्रयत्न व्यर्थ जाता है। एकांत में स्थूल जगत का अभाव होता है, सूक्ष्म थोड़े दिन में टूट जाता है। सबसे पहला साधन है एकांत। घर में किवाड़ बंद करके बैठे। श्री गुरु पूर्णिमा के दिन सवेरे 3 और 3:30 के बीच में है। चंदूबेन और लक्ष्मीबेन पूज्य गुरुदेव के पास बैठे थे। बाहर श्री भोगी भाई का कीर्तन चल रहा था। जय गुरुदेवा परमानंदा, आनंद कंद प्रभु सचिदानंदा। उस समय क्या हो रहा था हृदय में मैं समझा नहीं सकती। पूज्य गुरुदेव के आज के दर्शन अनुपम थे, जैसे कि प्रेम, करुणा और आनंद की वर्षा हो रही थी। पूज्य गुरुदेव ने कहा, आज सबको इतना आह्लाद क्यों हो रहा है? गुरु और शिष्य का संबंध निस्वार्थ होता है। श्री गुरुदेव हमारा संबंध भगवान से करा देते हैं, कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। गुरु कृपा तो हमेशा रहती है और अवश्य रहेगी। गुरु कृपा के बिना मनुष्य रह नहीं सकता। उनकी कृपा कभी नष्ट नहीं होती। गुरु वाक्य पर विश्वास, गुरु आज्ञा का सतत पालन करने से काम बन जाता है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होती है। वे ईश्वर के साथ मिला देते हैं। यहाँ से पूज्य गुरुदेव 6 बजे के प्लेन से राजकोट गोंडल गुरु पूर्णिमा के उत्सव के लिए पधारे। पूज्य गुरुदेव करीब 2 मास यहाँ आराम के लिए विराजे थे। श्री वचनामृत की पूज्य चंदूबेन की डायरी की नोट, ध्यान और साधना करते जो प्रश्न उठते थे वे पूज्य गुरुदेव समझाते पाते। नाम जाप और ध्यान। चंदूबेन ने कहा, जो कुछ करने को आए हो तो खूब जाप और ध्यान करो। करोगे तो मार्ग खूब साफ होगा। अभ्यास करेंगे तो उसमें अटकेंगे नहीं। संकल्प को तोड़ दो, छोड़ दो, भगवत कृपा मिलेगी। जब मन काम क्रिया करता है तब मालूम नहीं पड़ता, जब जाता है तब पता पड़ता है। सावधानी से मन को तोड़ो, मन का विश्वास नहीं करना। पात्रानुकूल ध्यान बताया गया है, उसके अनुसार करो। एक दूसरे को अपना बताकर फेर फार न करना। जाप करना चाहिए। मंत्र जाप करोगी तो अवश्य आगे बढ़ जाओगी। ध्येय 15 मिनट बराबर रहना चाहिए। ध्यान त्रिपुटी में बीच का और ध्येय का बीच में। ध्यान में जाप छूटे तो डरना नहीं। यहाँ भय है निद्रा का, तंद्रा नहीं आती। तंद्रा का स्थान एकाग्रता ले लेती है। मन स्वप्न का व्यापार ले लेता है। आनंद तोड़ा आवे तो फिर निद्रा न आवे। प्राणी मात्र सुख चाहता है और हम मानते हैं धर्म से सुख मिलता है। ध्यान में चूहे का डर लगने पर पूज्य गुरुदेव जिस प्रकार चूहे का डर लगता है उसी प्रकार संसार का डर लगेगा, तब चूहे का डर भाग जाएगा। ध्यान में विचार आने पर पूज्य गुरुदेव, न्यायाधीश कोर्ट में ही केसों पर विचार करता है, पर घर पर नहीं। वकील का जीवन भी ऐसा है, उनको चिंता नहीं होती, क्रिया होती है। ऐसा ही मन बनाओ। परम साधन जाप है, जो कि बहुत साधन है। ज्ञान से मोक्ष मिलता है, यह सही बात है।
लेकिन जो साधन के हम पात्र हों। कर्म भक्ति तो वह हमारे लिए शैरकार होगा। अगर तुम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हो तो चतुर्थ साधन के पश्चात करो। सचमुच में वैराग्य का स्वरूप जानना है तो हम हैं वहां से स्वर्ग पर्यंत जितने भोग हैं उसमें अत्यंत अरुचि श्वान विष्ठावत उसका परित्याग करें। यह है वैराग्य की व्याख्या। योगादिक में तीव्र ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है पर है महामुश्किल। कर्मकांड से स्वर्ग मिलता है, मोक्ष नहीं। अगर हम निष्काम कर्म करें तो अलग बात है। सरल साधन है भगवत नाम स्मरण। नाम स्मरण से वही फल प्राप्त होता है जो कर्मकांड से, योग से, यज्ञ से, भक्ति आदि से होता है। नाम स्मरण यज्ञ है। कली केशव कीर्तिनम केवल साधन से प्राप्त होते हैं ऐसा नहीं। हरि भक्त आंखों से देखते हैं। योगियों को भास होता है कि भगवान है। उद्धव जी ने ब्रजबाला से कहा, भगवान परमानंद सच्चिदानंद है। ब्रजबालाओं ने कहा, सच है, भगवान ऐसे ही है, सब ठीक है। आप निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने को कहते हैं पर हमारा मन तो कृष्ण ले गए। अब निर्गुण ब्रह्म का ध्यान किस मन से करें? उनके जवाब पर उद्धव जी को चुप होना पड़ा। हम सब जिसके पात्र हैं वह हमको करना है। नाम से हमको सब मिलता है क्या? नाम भोग और मोक्ष दोनों देता है। हम जिस कलिकाल के दोषों को हटाने में असमर्थ हो जाते हैं, क्या वे सतयुग में नहीं थे? उस समय उन पर हमारा दबाव था, अब उनका हम पर दबाव है। भगवान को अवतार सतयुग में भी लेना पड़ा। सतयुग में संस्कार बचपन से ही डाले जाते थे। तब बालकों में संस्कार डाले जाते थे। लोभ पाप कर मूल, लोभ वहां अनीति। राम नाम ठंडी आग है, दोषों को जलाती है और गुणों को बढ़ाती है। ठंडी एक औषधि का पोषण करती है, दूसरी को जलाती है। गोस्वामी जी कलयुग में होते हुए भी उसे डरपोक कहते हैं। कलिकाल भीरु भागी है। राम नाम के प्रभाव से कलिकाल के दोष भाग गए। चाहे विधाता ब्रह्मा विरुद्ध हो जावे फिर भी हमको दाग न लगेगा। यह राम नाम का प्रभाव है। वह मन महामनी है। जो जो मांगो वह मिलेगा। राम नाम कल्पतरु है, देती है जो ही मांगी है। जाप करके देखना है। सोते उठते बैठते सदैव राम नाम लो। तुलसी अपने राम को रिझ भजो या खींच। रीझे तो सर्वस्व और खींचे तो निज धाम देते हैं। रीझे तो उत्तम और नाराज हो जाए तो उत्तम। जिस राक्षस पर खींचे हैं उन्हें निज धाम दिया है। 10 मिनट सब शांत चित्त से जाप करें, यही यथार्थ साधन है। 10 मिनट पश्चात नाम के अर्थ के चिंतन का नाम ही ध्यान है। सांगोपांग ध्यान वही है। नियमित रूप से उठना चाहिए। साधन करे कब? नींद खुले तब। ऐसा नहीं करना कबहू उन कबहू दुन है, कबहू सायं प्रातः। ऐसो साधन साधवो निष्फल है नितांत। साधन में नियमितता होनी चाहिए। देरी से देरी 4 बजे उठ बैठ जाए। न खाने से साधन होगा। अगर एक दिन स्वास्थ्य ठीक न हो तो आराम ले लेना चाहिए। नहीं तो परिणाम यह होगा कि एक दिन के लिए 10 दिन का चला जाएगा। बुखार या आदि आवे तो आराम ले लेना चाहिए। विचारहीन साधन न होगा। निद्रा साधन का महान विघ्न है। साधन में जम जाए तो सबको सताती है। ज्यो ज्यो साधन जमता है त्यों त्यों निद्रा आती है। तंद्रा बहन है। सुषुप्ति अवस्था में ध्येय मात्र का ज्ञान रहता है। अविचारणीय साधन न होना। एक सीढ़ी छोड़ दूसरी फिर तीसरी पकड़ना। परिणाम यह होगा कि पैर छटका तो नीचे गिरोगे। मशीन और योग में जबरदस्ती नहीं चलती। जल्दी करना बराबर, परंतु इतनी जल्दी ना हो कि हम क्रियाहीन हो जाएं। खिंचाव
उत्थान कंपन की कमी परवाह मत करो। भय साधन का दोष है, उसको निकाल देना चाहिए। मन फिर बहुत कचास खा जाता है। ब्राह्मण कर्ज लेता नहीं कभी। गंगा जी में गए, डूब गए तो पार, और पार गए तो पार। कार्य साधायामी या दे पातायामी, यह निश्चय करना है। प्रेरणा अवश्य मिलती है, पर तुम उसको मिटा देते हो। मिटाना नहीं, कहीं भी समर्पण करना है ना, वहां नहीं तो यहाँ। मैं भीतर हूं ना, सब जानता हूँ। अगर जो साधन बराबर नहीं किया तो यहाँ के भी नहीं और वहां के भी नहीं, ऐसा ना हो। संसारी बातें बिल्कुल छोड़ दो। नाड़ी शोधन 3-4 वक्त करो। शरीर हल्का लगना चाहिए। नियम करते समय पेट खाली होना चाहिए, इससे आसन ठीक होगा। 2 महीने व्यर्थ न जाने देना। हाथ का बनाकर खाने में आनंद आता है। टीबी वाले व्यक्ति भोजन बनावे तो टीबी के परमाणु भोजन में आते हैं, तो मलिन अंतकरण वालों के परमाणु भोजन में क्यों न आएंगे। हाथ का बना कर खाने से 1 महीने बाद परिणाम देखोगे, तब रस बनता है। शरीर को देखो ना, ऊपर से साफ सूफ, भीतर से गंदा। उसी तरह फर्स्ट क्लास होटल का खाना 2 महीने व्यर्थ न खोना। तुम्हारे कमरे के परमाणु ठीक नहीं। गूगल का धूप खूब करो। ध्यान जब जमे तब बैठ जाना। रात को जमे तो उठना नहीं। दिन में सो लो। ब्रह्म मुहूर्त में हुए तो अच्छा, लेकिन पहले जमा तो लो। साधु को क्या, या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी। अपना संभालो, बिल्कुल ना बिगड़े सो। अपना अपना तो पहले संभालो, दूसरों का विचार छोड़ दो। अपने साधन में पीछे ना पड़े सो विचारो। कम बोलना चाहिए, क्रोध ना होना। ऊपर से दब भले ही जाए, उससे कुछ नहीं होता। भीतर ना होना चाहिए। डायरी में ध्यान में जो संकल्प आवे लिखना। लिखने से मलिनता जल्दी जाती है। बाद में इस पर से मन की गति पर ख्याल और विचार किया जाता है। ध्यान संकल्प रहित होना चाहिए। मैं तुमको माँ, भाई, घर से यहाँ लाया हूँ 2 महीने के लिए, तो यूं खाली नहीं जाना है ना। कुछ जमा के तो अवश्य जाना है ना। खूब ध्यान करो। ध्यान न जमे तो स्वाध्याय लेकर बैठ जाओ। स्वाध्याय में मन न लगे तो कुछ नहीं, जिसमें मन लगे सो करना। महान योगी आचार्य सबने मुक्त कंठ से कहा है, भगवान को प्राप्त करने के लिए उनके नाम का जाप करो। नाम का अर्थ प्रणव है। यहाँ बैठ करके यदि नाम स्मरण करें तो हमारे संचित पापों का नाश होता है। तात्पर्य कि जो नाम हमको प्रिय लगता हो, उत्तम लगता हो, यहाँ जब तक बैठे मन लगाकर जाप करें। यदि नाम लेना हमसे नहीं बनता तो फिर यहाँ आना भी जरा वैसा है कि मैं कहूँ यहाँ बैठकर सांसारिक बातों का चिंतन करने से दूसरों की भी हानि होती है। यहाँ आकर परमाणु पवित्र करना है। घर के विचार से परमाणु बिगड़ते हैं। व्यर्थ समय न बिगाड़े, व्यर्थ के विचार न करे। जो भी क्रिया आध्यात्मिक विषय में दी गई है सो करे तो आनंद मिले। कल अष्टमी है, जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जयंती है। बड़ा उत्सव हम मनाते हैं। क्यों इतना महत्व देते हैं? धर्म का स्थापन करने के लिए भगवान का अवतार होता है। अवतरण ऊपर से नीचे आना। हमारे जैसे बनकर आते हैं, उनका प्रत्युत्कार मानने के लिए हम उत्सव करते हैं। श्री गीता जी, श्री रामायण में इनकी महत्वता बताई है। धर्म की हानि होती है तब भगवान का प्रादुर्भाव होता है। धर्म बगैर सुख नहीं मिलता। धर्म की व्याख्या क्या है? वह एक शब्द है। शब्द का आचरण जो है वह उसकी क्रिया है। धर्म का अर्थ है धारण करना। धातु है धारण करना। जो क्रिया मनुष्य को नीचे जाने से रोके, धारण कर रखे, वह धर्म। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह का आचरण करने से हम उत्तम बने। इसका अनुकरण करना हमारा धर्म है। जिसका फल जन्मदिन है, वह कहते हैं आसुरी संपत्ति का त्याग करो और दैवी संपत्ति ग्रहण करो। हम उनका अनुकरण करें। वे कहते हैं
कुछ न कर सको तो मेरा शरण तो ग्रहण करो। सत्य आदि आचरण में लाना सरल है, लेकिन शरण होना कठिन है। जो समझते हैं अपना सर्वसमर्पण श्री चरणों में करें, वे कसते हैं, परीक्षा करते हैं। हम तो रोज कहते हैं, हम तो राम तेरे, मरने को बहु तेरे। अपने को खो देना है, मर जाना है तो शरणागति है। गीता जैसा रत्न हमको दे गए हैं, लीला की एक एक बात का हम स्मरण करें तो कृतार्थ हो जाए। भगवान के चरित्र में हम बहुत दोषारोपण करते हैं, पर ऐसा नहीं है। श्री गीता जी और श्री भागवत का पाठ समझ पूर्वक करो, गीता का विचार पूर्वक गाओ। हम 7 रोज में पूरी भगवत करते हैं, चाहे हमको कुछ मिले या न मिले। 7 रोज सप्ताह सुनी, भये परीक्षित पार। हम वैसे के वैसे भये, सुन गए 1000। भागवत वस्तु क्या है, हमको जानना चाहिए। भगवत को कौन जाने, जो भगवत हो, पूर्ण भक्त हो। साधु का सच्चा सम्मान है, उन्होंने जो कहा है आचरण करे। सत्य संकल्प और ठोस, बिल्कुल ठोस होना चाहिए हमारा आचरण। उसमें दंभ नहीं होना। जो कहते हैं ईश्वर है और पाप करते हैं, वे डबल नास्तिक है, आस्तिक नहीं। नास्तिक तो कहता है ईश्वर नहीं है और पाप करता है। थोड़े से स्वार्थ के लिए हम पाप करते हैं। हमको डरना होगा कि यहाँ भी ईश्वर है। जब हम यह जान लेंगे, तब हमसे पाप कभी न होगा। विश्वासघात करना, चोरी करना पाप है। जन्माष्टमी सवेरे श्री रघुनाथ जी की दिनचर्या। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावही माथा। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। वेद पुराण सुनहि मन लाए, आयसु मांगी करही पुर काजा। संध्या करन चले दो भाई, पावन मृग मारही जिन जानी। राक्षसों को मारने की आवश्यकता थी, नहीं तो बहुत राक्षस बढ़ जाए। उन्होंने बिना कारण कभी हिंसा नहीं की। पावन, योग्य, जिय जानी, हृदय में विचार करके। साधारण शिकारी कभी पावन अपावन का विचार न करे। जब से श्री राम जी का अवतार हुआ, रावण के गुप्तचर राक्षस मृग का शरीर और अन्य नाना प्रकार के रूप लेकर अयोध्या जी के आसपास विचरते थे। श्री राम जी ये राक्षस है ऐसा विचार करके उनको मारते थे। निर्दोष पशुओं को कभी नहीं मारते थे। शिकार के बाद श्री दशरथ जी को बताते थे कि यह कितने राक्षस हमारे राज्य में घूमते फिरते हैं। श्री राम जी को पूर्वा पर न समझे तब तक अर्थ करना ठीक नहीं। जन्माष्टमी शाम को 4:30 बजे। ध्यान की परिपक्व अवस्था शरणागति। विशेष प्रकार की भक्ति, परंतु संयम पर ज्यादा विचार करना। जो अपना मंत्र है 15 मिनट जाप करे तो बड़ा आनंद आएगा। शांत चित्त से जाप करें। 15 मिनट पश्चात व्यवहार में कुशल बनना है, परमात्मा में आगे बढ़ना है तो देवी संपत्ति ग्रहण करनी चाहिए। भगवान के अभिप्राय को मनुष्य नहीं जान सकता। देवी संपत्ति प्राप्त करना है तो हमारा स्वभाव उत्तम हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। 2 बातें भूलने का संकल्प करें। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमने किसी के ऊपर उपकार किया हो वह, और दूसरा भूलना है कि किसी ने हमारी बुराई की है वह। किया हुआ उपकार भूल जाएंगे तो अहम का उदय न होगा, नहीं तो फिर अहंकार बढ़ेगा। दूसरों की हुई बुराई न भूलेंगे तो ईर्ष्या बढ़ेगी। क्षमा का स्वरूप क्या? अपराधी को दंड न देना ही क्षमा है ना। यदि हम ये 2 बात भूल जाते हैं तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। भीतर जलते न रहना, अंतकरण में किंचित अभाव न हो। ऊपर से कहते रहें कि यह तो चलता है, होता है, ऐसा नहीं। अगर न भूल सको तो तत्काल जरूर बदला ले लो, नहीं तो मलिन अंतकरण रहेगा। बदला है, जो बुराई करे उसके साथ इतनी भलाई करो कि वह मस्तक ऊंचा न कर सके। बुराई का बदला बुराई से लेने पर वह भयंकर रूप ले लेगा। बोलने में बहुत कोमल और अपने सिद्धांत के आचरण में बहुत कठोर। यदि यह होवे तो जीवन 1 नंबर का हो जाएगा।
कोई निंदा करे तो सोचना भले प्रभु की इच्छा, इनका संस्कार ऐसा होगा। अष्टमी संयम के लिए है। फलाहार से हमको प्रमाद न होगा। अल्पाहार से भगवत स्मरण ज्यादा होवे, इसलिए सूक्ष्म फलाहार करना। आज फलाहार में बीड़ी है कि नहीं, शास्त्र में देखना है, तो फिर हम लेते क्यों हैं? है तो कौन शास्त्र, पुराण स्मृति में कि बीड़ी फलाहार है? व्रत अंतकरण शुद्धि के लिए है, उसके बजाय हम काला धुआं भर देते हैं। अफीम भांग पीने वालों के लिए है नरक, ऐसा पद्म पुराण में है। ऐसा होते हुए हम व्रत उपवास में बीड़ी ग्रहण करें, कहाँ का न्याय है? उपवास का अर्थ है प्रभु के सामीप्य में रहना। उपवास से अंतकरण की शुद्धि होगी। बीड़ी छोड़ने से मेरे ऊपर उपकार न करोगे, घर के ऊपर उपकार होगा। फिजूल खर्च से बचोगे। संकल्प दृढ़ होना चाहिए। दृढ़ प्रतिज्ञा पूर्वक हम छोड़े तो महीने 2 महीने बाद सब शांत हो जाएगा। परित्याग का अर्थ है हराम। बीड़ी छोड़े तो जन्माष्टमी का कुछ फल भी मिले। विचार पूर्वक छोड़ना, छोड़ना तो देखना नहीं। संकल्प भ्रष्ट होने से पीना अच्छा है। तंबाकू से खांसी और खांसी से फेफड़ों को खराब करना यह आसुरी संपत्ति है। जब तक हम में बल है मालूम न पड़ेगा, उम्र बढ़ने पर मालूम पड़ेगा। छोड़ने से शरीर स्वस्थ रहेगा। बीड़ी पीने वालों का चित्त विचलित होता है। साधु होकर दुराचारी, गृहस्थी होकर मोह में रहते, ज्ञान की बातें करें, ध्यान में बैठकर विचलित होवे, यह तीनों ठग। मन पछताए, अवसर बीते। जन्माष्टमी रात्रि 1 बजे। क्या कहना, भजन करो बस। गीता जी के 14वें अध्याय में सब मिलेगा। जब ध्यान छूट जाए तब इष्ट की आसपास मानसिक परिक्रमा करना। विचारों का स्मरण न रहे तो डायरी लिखने की कोई जरूरत नहीं। अपना मुख उत्तर की तरफ और भगवान का दक्षिण की तरफ रखना। दक्षिण में विद्युत शक्ति हमेशा ज्यादा होती है। अंतःकरण बदल डालो, स्वभाव अंदर से पहले बदलो। भजन कठोरता के साथ कर डालो। 3 दिन के बाद कल ऊंचा मन उठा हुए ऐसा लगता था। मंत्र जाप भी अपने आप ध्यान से होने लगे। इसका कारण उपवास, अन्य प्रवृत्ति नहीं और निसंगता। प्रश्न, चंदा, जब छोटे थे तब कोई विचार नहीं आते थे और जब इच्छा होती थी एक ध्यान से भगवत स्मरण होता था। अब खूब मन से मेहनत करती हूँ, फिर भी पहले जैसा नहीं होता। पूज्य गुरुदेव, अब मन व्यवहारिक बातों में बढ़ गया है ना? तब ऐसा न था। बचपन में जो भजन किया था उसका यह सब परिणाम है, और जब छोटी थी उससे अब बहुत अच्छी हो। आगे बढ़ो, भगवान सब जानते हैं। ध्यान धारणा अगर ठीक हो गया तो समाधि में बस 10 मिनट लगेगी, 1 मिनट ज्यादा नहीं। शुरू में मन की गति को बराबर देखना, जरा नीचे उतरा कि तुरंत ही उसे वहीं आगे बढ़ना रोक दो। शुद्ध और मलिन दो मन होते हैं। बुद्धि भी शुद्ध और मलिन होती है। देवी संपत्ति जितनी हो सके ज्यादा से ज्यादा लानी चाहिए, फिर देरी न लगेगी। राग द्वेष बिल्कुल न होना चाहिए। मंगलवार शाम 4:30 बजे। भगवान नाम से, मंत्र जाप से संसार रूपी समुद्र पार हो जाता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण को यहाँ मृत्यु लोक में देखे। 15 मिनट जाप करें। 15 मिनट पश्चात भगवत नाम लेने में बड़ी बाधा हमको होती है, बड़ी कठिनता होती है। व्यापार की बातें 10 घंटा कर सकते हैं, फालतू बातें सारा दिन हो सकती हैं। सीधा भगवान का नाम नहीं जपा जाता। मन दूसरा काम करता है। कारण क्या, हेतु क्या? तुलसी पूर्व पाप से हरि कथा न सुहाए। जब हम सत्संग में जाते हैं तब जिस तरह मिट्टी पानी डालने से मुलायम हो जाती है, उस तरह हम मुलायम हो जाते हैं। फिर बाहर आने पर संसारी बातें सुनने से और कड़े हो जाते हैं, जैसे मिट्टी सूखने पर और कड़ी हो जाती है। अंतःकरण का दोष सूक्ष्म वासनाएं हैं। उनकी पूर्ति करने के लिए विशिष्ट प्रकार के संकल्प होते हैं। उन वासनाओं की पूर्ति करने के लिए हम मन भूमिका बनाता है। सतत प्रयत्न करने पर भी मन स्थिर नहीं होता। आदि भौतिक चीजों की पूर्ति न हो तब असंतोष होता है।
संशय दोष चित्त को भजन से उठा देता है। मन को भजन में जबरदस्ती लगाओ। सांप और नौला की लड़ाई करे। नौला सांप को काटता है, तब सांप का जहर लगता है। नौला लौटकर नौल बेल को सुनता है, फिर लड़ता है। सत वासना, नौला मन, नौल बेल सत्संग। जब हमें भी सांसारिक बातों से थकावट लगे, तब बीच बीच में जाकर सत्संग करना चाहिए। एक दिन हमारी वासनाएं अवश्य टूट जाएगी और हमारा मन लग जाएगा। भजन में बराबर लगे रहना, कभी न कभी अवश्य सुनेंगे। राम राम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कबहू दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। जब हमारी रुचि बढ़ती है, तब नामापराध हमको सताते हैं। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, यह शरीर दोष ही नहीं है, नरक के दरवाजे भी हैं। श्री कृष्ण भगवान ने बतलाया है कि यह तीनों काम, क्रोध और लोभ मन को स्थिर नहीं होने देते। कारण जहाँ यह तीनों रहते हैं, वहाँ मुनि, विज्ञानी और मन में भी क्षोभ उत्पन्न करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, तात तिनी अति प्रबल, खल काम क्रोध अरुलोभ, मुनि विज्ञान निधान मन, करही निमिष महशोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये सारी आसुरी संपत्ति हम में आ जाती है। वाणी के दोष है कटु, निंदा और असत्य। यह निकल जाए तो जरूर आनंद आ जाए। नाम में से यह दोष निकाल देंगे तो एक रास्ता साफ हो जाएगा। नाम महाराज पहले हमारी शुद्धि करेंगे। अंतकरण की अशुद्धि के कारण परिणाम हमको नहीं दिखता। नाम जप के साथ इन दोषों को हमें निकालना चाहिए। नाम कैसे जपना? क्रिया, भाव, कुभाव, अनख से, आलस से, कोई भी जगह, कोई भी काम करते, किसी भी दशा में रहो, नाम जप करो। भाई कुभाई अनख आलस हूँ, नाम जपे मंगल दिश दस हूँ। सुमर स्नेह से स्नेह कैसा, लोभी के प्रिय दाम। जैसे लोभी को पैसा प्रिय होता है, इसी तरह भगवान नाम हमें प्रिय होना चाहिए। कहानी सुनाऊं? एक श्रीमंत गंगा स्नान करने गए। ऐसा स्थान ढूंढकर स्नान करने लगे कि जहां ब्राह्मण देवता दक्षिणा मांगने न आवे। फिर भी एक भूदेव वहां पहुंच ही गए। संकल्प किया और लगे दक्षिणा मांगने। सेठ जी ने घर का पता दिया। ब्राह्मण वहां भी पहुंच गए। घर वालों ने कहा, सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं, बहुत दिन धक्का खाए, पर ब्राह्मण ने पीछा नहीं छोड़ा। आखिर घर वालों ने कहा, सेठ जी तो मर गए। सेठ जी ने मरने का ढोंग किया। भूदेव भी श्मशान तक साथ गए। संस्कार की तैयारी होने लगी। तब हार कर ब्राह्मण ने उस लोभी से कहा, सेठ जी अब तो उठो, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। तब सेठ जी फौरन उठ गए और कहा, अच्छा अच्छा भले, पैसे के पीछे मरना कबूल किया। स्वप्न में, जागृत में, किसी भी दशा में वे पैसे को न भूलते होंगे। उसी तरह नाम जप करना चाहिए। भगवत नाम में चित्त खींचता रहे तो उनमें हमारा स्नेह है। चाहे हजार इंद्र जैसा भोग भोगे, परिणाम तो मृत्यु ही है। तो किस काम का? द्रव्य इकट्ठा करने में चतुरता मानते हैं, सो बात नहीं। यदि राम नाम नहीं लेते हो तो गंगा जी की धारा बहती है तो भी प्यासे मरोगे। सुर तरु के नीचे रहते हुए भी दरिद्रता सताएगी। सुर तरु में भी अगर राम नाम का फल नहीं, तो वह सुर तरु भी हमको यथार्थ फल नहीं देता। राम नाम का अवलंबन न होगा तो हमको दरिद्रता सताएगी। स्नेह पूर्वक स्मरण करना, केवल राम नाम का ही अवलंबन हो, अपने आप ही शांति मिलेगी। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, तब मन स्वस्थ रहेगा। चिंता महान व्याधि है। मनुष्य चिंता का परित्याग करे। शरीर रोगों की खान है और गृहस्थी शोकों की खान। जो निश्चित होगा वह गृहस्थ न होगा। ज्यों ज्यों हम वृद्ध हो जाते हैं, तृष्णा दृढ़ होती जाती है। हम विचारहीनता का कारण है। मरना निश्चिंत है तो कैंसर से क्या डरना, मृत्यु से डरना क्यों? इसी तरह हम भगवान से डरते हैं क्या? उनसे डरते हैं तो पाप क्यों? मृत्यु आनंद प्रद है। अब कष्ट सहन नहीं होता तो संयम क्यों नहीं करते? संयम का पालन जिसने किया हो,
उसके पास रोग नहीं आते, आते हैं तो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। रोग है प्रकृति के नियम से विपरीत चलने का परिणाम। भोजन औषधि है। षट रस हर एक भोजन में विद्यमान है, न्यूनाधिक होता है। कहने का आशय है, रोग से डरना नहीं, भयभीत होना नहीं, महात्मा के आशीष से ठीक होना भूल है। औषधि करो, प्रयत्न और संयम करना। मन भजन में न लगे तो चिंता नहीं, पर विकारी बने तो भारी हानि। पंच विषयों की तीव्र इच्छा हटाना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह है पंच विषय। मनानुकाल क्रिया न करना, प्रयत्न करते करते हट जावेगा। चंदुबेन, मन विकारी न बने, इसलिए तो भगवत भजन के लिए प्रयत्न होता है। फिर भी भगवान का भजन ठीक से न होवे तो दुख तो होवे ना। पूज्य गुरुदेव, इसलिए कि एक रोज लग जाएगा कारण विकारी नहीं ना। जगत के विषय पूर के लड्डू है, जिसने खाया है वह पश्चाताप करता है। मन बड़ा धूर्त है, उसकी सुनना नहीं। चंदू में, मन या बुद्धि, कौन कह रहा है, कैसे पता पड़े। पूज्य गुरुदेव, जैसे कल रोटी न बनावे तो मन क्यों न बनावे। शरीर मांगता है, निर्बलता आवेगी, शरीर कृश हो जाएगा, चित्त बनाना ही चाहिए। बुद्धि, आज खूब खाया, अहंकार। बुद्धि का धर्म है निश्चय करना, जोर देना चित्त का काम। जो चिंतन करे, मन के बल संकल्प करे। चंदुबेन, मन का कहना न करे तो बुद्धि का भी न सुने तो केवल प्रेरणा काम न करेगी। पूज्य गुरुदेव, यह बात अलग है। वह प्रेरणा बहुत निर्मल बुद्धि में प्राप्त होती है और उसके अनुकूल चलना श्रेयकार है। जय सिया राम।